Good morning, children. This is your social teacher of class 5. I hope everyone is fine and safe at home. In our previous class, we have discussed about our planet, its surface, shape of the earth, globe, and maps. Today, we will see the next topics and we will discuss about the next topics. So, our next topic is type of maps. How many types of maps are there? There are three types of maps: political, physical, political, and thematic maps. So let us see first physical maps. There are different types of maps. Maps कई तरह के होते हैं. Physical maps tell us about the physical features of a place. Physical map बताता है हमको physical features of a place. एक जगह के फीचर्स के बारे में, खसूसियात, एज द लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़. लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ के बारे में बताता है. लैंडफॉर्म्स इज़ नथिंग बट लैंड. लैंडफॉर्म्स का मतलब है ज़मीन. एंड वाटर बॉडीज़ पानी के जजीरे. दे इंक्लूड, इसमें शामिल है हिल्स पहाड़, वैलीज़ वादियाँ, प्लेन्स मैदानी सतह मैदान, डेजर्ट्स रेगिस्तान, रिवर्स नदियाँ, लेक्स झील, सीज एंड ओशंस समंदर. द नेक्स्ट इज़, तो फिज़िकल मैप्स में आपको क्या बताता है? जो फिज़िकल फीचर्स है जैसे कि हिल्स है, वैलीज़ है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस, ये सब आप कहाँ देख सकते हैं? फिज़िकल मैप में. देयर आर ऑल्सो पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स भी होते हैं विच शो अस डिफरेंट सिटीज़. पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं जो हमको बताता है सिटीज़, स्टेट्स एंड कंट्रीज़. सिटीज़, स्टेट्स और कंट्रीज़ के बारे में ये बताता है. पॉलिटिकल मैप्स शो द लीगल बाउंड्रीज़. पॉलिटिकल मैप हमको बताता है लीगल बाउंड्रीज़ के बारे में. एंड विद इन बाउंड्रीज़, बिटवीन एंड विद लीगल बाउंड्रीज़, बिटवीन एंड विद इन बाउंड्रीज़, जो हमारे कंट्री में जो बाउंड्रीज़ है वो भी हमें बताता है. सच ए मैप ऑफ इंडिया विल शो आवर कैपिटल, द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर बाउंड्रीज़. इस तरह के मैप हमें क्या दिखाते हैं? इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स दिखाते हैं. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को भी हम देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप में. ओके. It will also show the international boundaries we share with our neighboring countries. ये हमें ये भी बताता है कि किस तरह से हमारे कंट्रीज़ से हम दूसरे कंट्रीज़ की बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं. ये भी हम पॉलिटिकल मैप में देख सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज़ थीमेटिक मैप. देयर आर मैनी थीमेटिक और स्पेशल पर्पज़ मैप्स. बहुत सारे थीमेटिक मैप्स होते हैं या फिर हम उसे स्पेशल पर्पज़ भी कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे में शो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये हमें बताता है वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन और वेयर मिनरल्स, कहाँ पर क्रॉप्स फसलें उगी हुई हैं, उगाए जाते हैं, या फिर वेयर मिनरल्स वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स आर फाउंड, या फिर मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ या फिर जंगलात कहाँ पाए जाते हैं. और द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफरेंट प्लेसेस रिसीव, या फिर कितनी मिकदार में कौन से अलग अलग जगहों पर कितनी बारिश हुई है, ये भी हम थीमेटिक मैप में देख सकते हैं. सच मैप्स गिव्स अस ए क्विक रिव्यू ऑफ ए सब्जेक्ट और थीम. इस तरह के मैप्स से हमें सब्जेक्ट का फौरी जायज़ा मिल सकता है. लैंग्वेज ऑफ मैप्स. लैंग्वेज मीन्स ज़बान. तो मैप्स की अब हम ज़बान देखेंगे. मतलब लैंग्वेज मैप्स हमें क्या बताता है, क्या वो अपने मैप में बताना चाह रहा है. द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए मैप इंक्लूड. पहली चीज़, मैप कुछ बेसिक चीज़ें जो कि बुनियादी चीज़ें हैं वो जो मैप में होती है, शामिल होती हैं. टाइटल, नेम, डायरेक्शन, रास्ता, स्केल्स, साइंस एंड सिंबल्स या फिर निशान. दीज आर कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ ए मैप. ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ ए मैप. क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें? टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, साइंस एंड सिंबल्स. सिंबल्स मीन्स, साइंस एंड सिंबल्स मतलब निशान और अलामतें कहेंगे आप इसे. सो
The language of the map help us to understand the information given in the map. लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है मैप के लिए? क्योंकि ये हमें मैप को समझने के लिए मैप में जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी तफसीलात है या फिर जो जानकारी है, उसको समझने के लिए लैंग्वेज ऑफ द मैप जानना ज़रूरी है. Directions. Our next topic is directions. Directions means रास्ते. Maps are drawn using the 4 fixed or cardinal directions. Maps हमेशा ड्रॉ किए जाते हैं फिक्स्ड और कार्डिनल डायरेक्शंस में. बहुत ही फिक्स्ड कहेंगे या आप उसे कार्डिनल भी कह सकते हैं. 4 फिक्स्ड और कार्डिनल डायरेक्शंस. 4 इम्पॉर्टेंट कार्डिनल डायरेक्शंस आप देख सकते हैं मैप में. दे आर, और वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. क्या है कार्डिनल डायरेक्शंस मैप के? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ऑन ए मैप, अब आप अगर मैप में देखेंगे, सो ईस्ट इज़ ऑलवेज ऑन द राइट. ईस्ट इज़ ऑलवेज ऑन द राइट. ईस्ट कौन से साइड पर है? हमेशा राइट साइड पर होता है. लेफ्ट, ओके. नॉर्थ, वेस्ट इज़ ऑन द लेफ्ट. वेस्ट साइड कहाँ होता है? लेफ्ट पर होता है. नॉर्थ इज़ एट द टॉप. नॉर्थ कहाँ पर होता है? एट द टॉप, ऊपर. एंड द साउथ इज़ एट द बॉटम. और साउथ कहाँ पर होता है? बॉटम में. नॉर्थ को उर्दू में क्या कहते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन को उर्दू में शुमाल कहते हैं. साउथ डायरेक्शन को उर्दू में जुनूब कहते हैं. ईस्ट को हम उर्दू में मशरिक़ कहेंगे और वेस्ट को मगरिब कहेंगे. An arrow or compass with the letter N on the map will show you where north is. एक एरो या फिर एक कंपास आपको बताता है कि नॉर्थ साइड कहाँ पर है. मैप में नॉर्थ साइड कहाँ पर है? मैप में नॉर्थ कहाँ पर है? एट द टॉप. सो दिस हेल्प्स यू ओरिएंट योर सेल्फ एंड फाइंड प्लेसेस. ये आपको हेल्प करता है किसके लिए? अपने आप को, आप कौन सी जगह पर है वो भी मालूम कर सकते हैं. और अगर कोई आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं मैप के थ्रू, कंपास के थ्रू. बिसाइड्स दीज 4 डायरेक्शंस इन 4 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के अलावा भी ऑल्सो 4 इन बिटवीन और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर देयर. और 4 डायरेक्शंस है जिसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहेंगे, जिसे हम बीच वाले डायरेक्शंस कहेंगे. बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट का डायरेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. बिटवीन ईस्ट एंड साउथ इज साउथ ईस्ट. ईस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट कहेंगे. बिटवीन साउथ एंड वेस्ट लाइज साउथ वेस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा साउथ वेस्ट. एंड बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ इज नॉर्थ वेस्ट. These intermediate directions make it easier to find places where the major directions. आपको ये directions, intermediate directions आपको help करेंगे कि किस तरह से major directions है, बड़े बड़े directions का. So now we will see scale. What is scale? Scale of a map. हम usually जो scale use करते हैं वो एक scale होती है, लेकिन यहाँ पर स्केल ऑफ द मैप देखेंगे. मैप की स्केल क्या है? द अर्थ इज़ वेरी बिग. अर्थ बहुत बड़ा है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन ए मैप. अगर क्या हम पूरे अर्थ का शेप क्या हम एक पेपर पर या फिर कई सारे पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेट अस सपोज दैट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर्स. अगर हम सपोज कर लें कि जो डिस्टेंस है दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस, अगर सपोज करें, आप सोचें मिसाल के तौर पर कि 200 किलोमीटर्स है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो दीज सिटीज़ एट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर ऑन द मैप. तो एक ही मैप में आप 200 किलोमीटर्स को ड्रॉ करके उसके अंदर के इंक्लूडिंग सिटीज़ जो भी है, सिटीज़ वगैरह हर चीज़ को आप ड्रॉ करके एक मैप में आपको बताना, आपको दिखाना मुश्किल है. ये हम मैप पर नहीं कर सकते. सो देयरफॉर इसीलिए दिस डिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉलर यूनिट. तो इस डिस्टेंस को हम
रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक छोटे से यूनिट के ज़रिए से 5 सेंटीमीटर। जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें, समझ लें, सपोज़ कि ये हम 5 सेंटीमीटर्स को लिए ऑन द मैप के 5 सेंटीमीटर्स को अगर हम लिए 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर मैप का लिए, ए मैप्स द ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map। तो इसको जो रेशियो आएगा ग्राउंड का डिस्टेंस, जो एक्चुअल में ज़मीन पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा, जो भी उसका साइज़ आएगा, उसे हम कहेंगे स्केल ऑफ द मैप। इन दिस केस इट वुड बी रिटन एज 5 सेंटीमीटर। यहाँ इस केस में जो हम पढ़ रहे थे कि दिल्ली और आगरा के बीच में कितना है डिस्टेंस, 200 किलोमीटर्स हम ले लिए, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर्स को क्या करेंगे, 200 के रेशियो से करेंगे। तो अगर मैप में 5 सेंटीमीटर है तो मैप का 5 सेंटीमीटर है होगा, 1 2 3 4 5 मैप का ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल ऑन द ग्राउंड उसका डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर से। सो ए मैप स्केल कैन ऑल्सो बी ड्राउन एज शोन बिलो। मैप स्केल को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैप्स आर ऑलवेज ड्राउन अकॉर्डिंग टू अ स्केल। हमेशा मैप स्केल के हिसाब से ही ड्रॉ किया जाता है। थैंक यू।